चलिए अब मैं जनता के बीच आती हूँ। आप थोड़ा सा साइड होइए, मैं जनता के बीच। अच्छा शांत रहिए, शांत, एक मिनट, थोड़ा पीछे पीछे, थोड़ा पीछे पीछे सुनिए, सवाल पूछिए। अरे जिंदाबाद नहीं भाई, सवाल ये है कि विकास की कभी बात नहीं हुई है, विकास की कभी बात हुई है? इन लोगों ने कभी विकास की सच्चाई दिखाई नहीं। किससे सवाल है? झूठ का बुलंदा खिलाते हैं, बीजेपी का। बीजेपी से हमारा एक सवाल है, मोदी जी दो तरह की बातें क्यों करते हैं? एक बार मंच से कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को, गरीब जनता को राशन फ्री दे रहे हैं 5 किलो। दूसरे मंच पे जाके कहते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। तो ये बताएं दोनों में से कौन सी बात सच है? फ्री का राशन ना मिले आप ये चाहते हैं? कमजोर आदमी को दे रहे हैं, आप समझे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, उद्योगपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने हीरे पर 3% टैक्स लगाया है, जबकि पेंसिल और कलम पर 18% टैक्स है। मैं बता आगामी उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा हो रही हैं, वो परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्यों शिक्षा का पेपर बार बार आउट होता है? कुछ कहेंगे, शिक्षा पे सारे पेपर आउट हो रहे हैं, आरओ से लेके समीक्षा अधिकारी तक, लेखपाल से पुलिस तक सारे पेपर आउट है। ये नौकरी की मनता नहीं है, नौकरी। अच्छा सुनिए एक सेकंड, आप चिल्ला रहे हैं ना, आप चिल्लाइए मत, सवाल पूछिए, चिल्लाने से मेरा सवाल है मैडम, मेरा सवाल यह है कि आप आगरा में डिबेट कर रही हैं। हम आगरा के मुख्य मुद्दे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगरा के लिए क्या किया? पिछले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अखिलेश यादव जी की देन है, ताजगंज प्रोजेक्ट अखिलेश यादव की देन है, इनर रिंग रोड अखिलेश यादव की देन है। आप इनसे पूछिए इनने आगरा के लिए क्या किया? मैं कहना चाहता हूं, तो जो 2014 में जब मोदी जी की रैली हुई थी, तब वो लोग कई मुद्दों पर बात करके गए थे। आगरा के लिए बैराज की बात हुई थी, स्टेडियम की बात हुई थी, एयरपोर्ट की बात हुई थी। और आज जब 2024 पूरे नहीं हुए, नहीं 2024 में जब मोदी जी आते हैं, तब आगरा के लिए क्या कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनवा दिया और काशी में कॉरिडोर बनवा दिया, तो पर्यटन जाएगा तो आगरा होके जाएगा। और अगर ये सवाल भाजपा वालों से करते तो वो कहते हैं चुनाव के बाद मीटिंग होगी जहां अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। आप महिला हैं, महिलाओं का क्या? देखिए मैं बताना चाहती हूँ, जब 2003 में सपा सरकार थी, तो जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ वह इतनी गुंडागर्दी थी, और उसमें क्या होता था, दलितों महिला को घरों में से खींचा जाता। आप सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित है। मोदी सरकार, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास, वो जात पात को नहीं देखते, ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। सबसे ज्यादा हक जो है मुसलमान बहनों को ही मिला है, सबसे ज्यादा राशन मुसलमान लोग ही खरीदते हैं ना, तो जात पात तक कोई नहीं है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने सभी बहनों को लखपति। आप लोग खुश हैं? हाँ हम लोग खुश हैं। ठीक है चलिए, अब मैं थोड़ा आती हूँ, थोड़ा आप जवाब लेने के लिए मंच पर जाने दीजिए। आती हूँ, मैं लौट के आऊंगी आपके पास। और देखिए आप शांत रहिए, सवाल आप ही के लिए है। नाराजगी आपने सुन ली होगी, मुझे सवाल पूछ। देखिए ये लोग प्रोपेगेंडा लोग हैं। 14 से लेकर 14 में हमारी सरकार बनी, 17 में आगरा ने आशीर्वाद दिया, 19 में आगरा ने आशीर्वाद दिया, और 22 में आगरा ने आशीर्वाद दिया, 24 में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद आगरा के मतदाता और आगरा की सम्मानित जनता देने जा रही है। इतनी नाराजगी क्यों? ये नाराजगी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद से पोषित है, आतंकवाद से समर्थक से पोषित है, और ये पोषित है अखिलेश यादव की उस गुंडावादी नीति से पोषित है। ये वो लोग हैं, ये कभी राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं कर सकते, इनको नहीं पता। ये जनता, इसमें जनता है आगरा की, आप जनता को नहीं नकार सकते। जनता की नाराजगी भारी ना पड़ जाए, नाराजगी कह रही हूँ, नाराजगी जनता की भारी ना पड़े। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। ये इस तरह के इन्हीं बातों की वजह से ये लोग सत्ता से दूर हुए। आज देखिए 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को कहां ले गए। चौधरी चरण सिंह जी उस जमाने में प्रधानमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए तमाम काम किए। आज इन लोगों के पिताजी के नाम है या इनके खतौनियों में नाम है, ये चौधरी चरण सिंह जी की देन है, जो खतौनियों में नाम दर्ज कराए, पटवारी व्यवस्था को खत्म करके लेखपाल व्यवस्था लेकर के आए। आज गांव का गरीब गुजरे का ट्रैक्टर से अगर अपने परिवार का पेट पालन करता है तो वो चौधरी साहब की देन है। चौधरी चरण सिंह जी ने ट्रैक्टर पर टैक्स फ्री किया था। चौधरी साहब ने 5 स्टार होटलों में
अगर कोई किसान का बेटा वहाँ जाता है रहता है तो उसका आधा पैसा भुगतान किया जाएगा। इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने किया क्या है आप लोगों ने? वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या है। हालांकि नाराज यहाँ लोग दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल आपसे भी पूछ रहे हैं कि भाई आप करेंगे क्या? चवन्नी 5 पैसे में बिक गई, चवन्नी 5 पैसे में बिक गई। आगरा की जनता विकास चाहती है, आगरा की जनता चाहती है कि आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है। आगरा की पहचान पूरे विश्व में है। अगर विदेश का आदमी कहीं आना चाहता है तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आगरा में आना चाहता है। आगरा की जनता चाहती है कि यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, नहीं है। आगरा की जनता चाहती है यहाँ पे एम्स बने, नहीं है। आगरा की जनता चाहती है कि शुद्ध पानी मिले, आज भी 70% लोग गंदा पानी पी रहे हैं। आगरा की जनता चाहती है यहाँ पे बैराज बने। ये सब प्रधानमंत्री महोदय ने वादे किए थे 2013 में, जब 10 साल पहले कह रहे हैं पूरे हो गए, और आज उसका नतीजा है कि अब आगरा की जनता सबसे पहले परिवर्तन चाहती है, क्योंकि यहाँ पे आगरा में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर किसी का खाली प्लॉट पड़ा है तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ के मंत्री, सांसद, अभी फतेहपुर सीरी के सांसद ने एक खुलेआम 1 बीघा को कब्जा कर लिया। यहाँ पे एक मंत्री के बेटे ने लड़की के ऊपर गाड़ी चला दी। यहाँ पे बिल्कुल गुंडा राज है। इसे जनता परिवर्तन ठीक है, चलिए, तब भी कांग्रेस को क्यों आखिर पूरे देश में घूम घूम कर सहयोगियों के हाथ पकड़ने पड़े? फिर तो ये भी बताइए आप। मुझे लगता है जो कांग्रेस के साथ सहयोगी पार्टी है वो सिद्धांत वाली पार्टी है, किराए की पार्टी नहीं है, चवन्नी अठन्नी नहीं है। कांग्रेस के पास अगर समाजवादी पार्टी है, मजबूत पार्टी है जिनका एक वजूद है, चवन्नी अठन्नी खट्टी। इसका भी तो फिर आप जवाब दीजिए। आप कुछ कह रहे थे, ऐड कर रहे थे। मैं ये कह रहा था, अभी आप पूछ रही थी कि फिर कांग्रेस को क्या जरूरत थी गठबंधन करने की। मैं कह रहा हूं भाजपा ने 35 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और उनका एक सांसद नहीं है, तो क्या जरूरत पड़ी थी? जब इतना विकास किया था भाजपा सरकार ने, तो ऐसे 35 दलों की क्या जरूरत थी जिन पे एक विधायक सांसद नहीं है? उनसे जवाब ले लूं, अब इसका जवाब जल्दी से आप दे दीजिए। आप कहते हैं कि वो गठबंधन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग आपसे डर गए। उनका कहना है कि भाई गठबंधन में तो आप भी सहयोगी दलों के साथ हैं, अकेले तो नहीं है। पहली बार देश में होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का परिवार अपने सिंबल पर वोट नहीं करेगा। ये पहली बार देश में हुआ है। दूसरा, गठबंधन की बात करते हैं तो ये पूछते हैं पंजाब में गठबंधन नहीं करते, दिल्ली में गठबंधन नहीं है। कहीं इन्हीं के कमलनाथ जी ने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, और ये बात आपके चैनल ने चलाई थी, कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखिलेश। आज ऐसी मजबूरी है कि गठबंधन करना पड़ रहा है। अच्छा, विधानसभा में गठबंधन, फिर बीच में निकाय चुनाव में तोड़ देते हैं, फिर लोकसभा में गठबंधन। भैया गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये ठगबंधन है, ये भारत की जनता जानती है। और जरा इतना सा बता दें, बुआ को क्यों नहीं मना पाए? ममता बनर्जी के पास भी गए थे, क्यों नहीं मना पाए? बिहार में आप कितने निम्न स्तर पर लड़ रहे हैं, पप्पू यादव आपके खिलाफ भी पर्चा भरते हैं, जरा ये बता दें। दूसरा, मैं इतने से पूछना चाहता हूं, हर बार अखिलेश जी सीट क्यों बदल रहे हैं? हर बार कभी कन्नौज से पर्चा भर देते हैं, कभी आजमगढ़ जाते हैं, ठीक है, तय नहीं कर पा रहे, चाचा को टिकट देते हैं, वहां चाचा के बेटे को लड़ाना पड़ता है। ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये चोर मौसेरे भाई ये लोग आके बैठे हैं। जरा सा मुझे इतना बता दे मेरे कांग्रेस मैं ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।